रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है रूहानियत भरे इस साप्ताहिक धारावाहिक में जिसका नाम है रूहानी राहें। दोस्तों, बहुत तब्दीलियां हुई हैं ज़माने में, मगर खुद को तब्दील करना अभी बाकी है। और जो खुद को तब्दील कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, वो पा जाता है वो सुख और संतोष जिसकी चाह सभी को रहती है। जो खुद को बदलकर जीवन की तस्वीर बदल लेता है, अपने हाथों से ईश्वर उसकी तकदीर बदल देता है। और आज हम ऐसे ही भाग्यशाली प्रभु रतन से आपको मिलाने जा रहे हैं रूहानी राहें के इस धारावाहिक में। आप हैं कोलकाता के सिंह भाई जी। आइए चलते हैं उनके सेवा भरे जगत में। ब्रह्मा कुमार सिंह भाई जी, आपका जन्म 30 नवंबर 1950 में मणिपुर में हुआ। आपका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ। आप में बचपन से ही भगवान को पाने की प्रबल इच्छा थी। भगवान को पाने के लिए आपने कई धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन किया और कई गुरु भी किए, परंतु फिर भी आपके मन को संतुष्टता नहीं मिली। हमारा शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमार सिंह भाई। हमारा लौकिक परिचय, हमारा जन्म स्थान लौकिक मणिपुर है और अलौकिक है हमारा कलकत्ता म्यूजियम। हमको ज्ञान में आते हुए अभी हमारा ये 35 साल चल रहा है। 1982 में जनवरी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेला कलकत्ता में लगा था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड, वहाँ का बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पर मुझे बाबा का परिचय मिला, नहीं यूँ कहना चाहिए अपना परिचय मिला, क्योंकि बचपन से ही हम ये जानना चाहते थे भगवान के बारे में, अपने बारे में, सच्चाई के बारे में। लेकिन जो कुछ भी उत्तर मिला हमको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली और अधिकतर यही जवाब आता था कि ये सब चीज़ें बड़े होकर के आपको सुनना चाहिए, अभी तो बचपन में ये सब बातें नहीं चलेगी और आपका तो भी काम है, अभी पढ़ाई करो, आदि आदि। तो जब बाहर आए, स्कूल में रहे, हॉस्टल में रहे, तभी भी संसार की बातें देखते, दुख कष्ट समस्याएं, तो उन सब के पीछे मूल कारण क्या है ये सोचता था, लेकिन कोई जवाब नहीं होता था। और भक्ति क्यों करते हैं हम पूछते थे, कोई जवाब नहीं, जैसे अंधश्रद्धा का। क्योंकि हमारा एक क्या कहें लॉजिकल रैशनल या एक साइंटिफिक बुद्धि एटीट्यूड होने के कारण, थोड़ा साइंस के बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग होने के कारण इधर उधर की बातें हमको वो उतना प्रभाव नहीं पड़ता था।
तो आई वांटेड समथिंग सॉलिड, बैकअप विद प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ। तो ये हमको नहीं मिली थी। खैर, बचपन में अपने लौकिक घर में भी सभी भक्ति करते थे। खास करके हमारी दादी जी तो हर वर्ष तीर्थ यात्रा करती थी और वापस आते थे तो मुंडन करके आते थे और बहुत सारे प्रसाद वगैरह ले आते थे। लेकिन जब भगवान के बारे में जब पूछते हैं तो कोई ठोस जवाब जो हमको कन्विंस करने वाले नहीं मिलता था। लेकिन अंदर में जरूर भावना था, है कोई जो हम सबकी सुनता है और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो वही हमारा मदद करता है। खैर, चलते चलते अपने हिसाब से वो संस्कार तो था। तो जब हॉस्टल में, जब कॉलेज में आए, तब हम अपने हिसाब से ढूंढने लगे, पढ़ने लगे। तो भक्ति के जितने भी किताब है, महापुरुष लोग हैं, धर्मात्माएं हैं, उसमें से हम खास स्वामी विवेकानंद जी का लेंगे और वैसे तो अनेक, महात्मा गांधी जी वगैरह वगैरह। तो फिर फाइनली क्या हुआ, हम जॉब हो गया, जहाज में चले गए। हमारा लौकिक प्रोफेशन मर्चेंट नेवी में एज ए मरीन इंजीनियर ऑफिसर। तो वो जीवन तो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ। तो उसमें बहुत सारी बातें आई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम छुट्टी में आए, हमारे एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है मर्चेंट नेवी में अपना प्रमोशन के लिए। तो हम वो एग्ज़ाम के लिए कलकत्ता रुके हुए थे 1978 में। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 77 में हमारे लौकिक पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद से बहुत परिस्थिति हुई घर में, क्योंकि हम लौकिक में अपने घर में सबसे बड़ा लड़का है और हमारी माताजी पिताजी चले जाने के बाद यही बोलती रही, कब शादी करोगे, और आप नहीं करोगे तो हमारे छोटे वाले बच्चे, हमारे भाई लोग, वही लोग भी कैसे करेंगे। तो बहुत प्रेशर डाल रहे थे और हमारे मन में ये था कि आखिर जीवन का रहस्य जब तक मुझे नहीं मालूम, तो मुझे शादी ब्याह नहीं करना है। जनवरी 1982 में कोलकाता में लगे एक मेले में प्रदर्शनी के द्वारा आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय प्राप्त हुआ। आपने जैसे ही मेले में प्रवेश किया तो आपको अपना और परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ। सत्य परिचय को पाकर आप अपने को बहुत लाइट फील कर रहे थे। आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए। आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उस दिन के पश्चात आप नियमित रूप से सेवा केंद्र पर आने लगे। वैसे तो बहाना था कि एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। कलकत्ता में मैं ठहरा हुआ था मरीन क्लब में। तो 78 से ठहरते ठहरते 79, 80, 81, 82, 4 साल तक हमारी ज़िंदगी की ये खोज कहिए, रिसर्च कहिए, तपस्या कहिए, चलता रहा। कलकत्ता महानगरी है, बड़े बड़े संत, महात्मा, धर्मात्मा, गुरु लोग आते हैं। जितने भी आए सत्संग करने, मैं भाग भाग के वहाँ जाता था और किताबें मोरलेस भक्ति के जो भी हमारे हाथ में आते थे मैं पढ़ता था। लेकिन सार में मुझे क्या मिला, किसी से मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। लेकिन स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा प्रभाव था कलकत्ता में होने के कारण, रामकृष्ण मिशन का, और उनका गुरु रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ। तो क्या हुआ कि वहाँ पर हम नाम नहीं लूँगे, लेकिन जिस स्वामी का हम सत्संग करते थे, वैसे तो हमने दीक्षा भी लिया 1-2 से।
तो मैं गीता ज्ञान यज्ञ अटेंड करने लगा। जब 1981 की बात थी और उससे पहले मुझे ये अंदर में महसूसता आ गया कि भगवान को जानने से पहले, ईश्वरा अनुभूति से पहले आत्मा अनुभूति ज़रूरी है। ये हम एक्सेप्ट कर लिया, सबकी कहानी सुनते पढ़ते। तब आखिर क्या हुआ, तो मैं गुरु करने चले कि वैसे गुरु, भगवान का दर्शन जो है, भगवान की प्राप्ति जो है बिना गुरु का नहीं होता है। तो इसीलिए हम भी चले गुरु करने के लिए। लेकिन हम कहाँ पर फिर फंस गए, अंत में जब ये सवाल सामने आया कि गुरु भी ऐसे ढूंढने से नहीं मिलता है। जब समय आता है तब गुरु खुद ही आ जाता है। तब फिर हम सचमुच में हम रोने लगे कि कब आएगा वो गुरु। तो उस समय स्वामी जी के, रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव के कारण हम भी काली माँ को खूब मानने लगे। तो माँ माँ करके हम भी रोते थे। और उस समय जब गीता ज्ञान यज्ञ का मैं एक स्वामी के साथ सत्संग कर रहे थे, तो उस समय यज्ञ हवन वगैरह कर रहा था। एक 7 दिन का प्रोग्राम था। हमने तो अपने आप को वेश भी बदल दिया था, गेरुआ वस्त्र। तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि भक्ति भावना थी, गुरु की खोज में थे। तो जो भी गुरु था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जो भक्ति में बोलते हैं गुरु ही हमारा भगवान है। तो उस रूप से हम गुरु के साथ गीता ज्ञान जो यज्ञ चल रहा था हफ्ता का, तो इतना तक लोगों को पता नहीं क्या महसूस हुआ। कई हमको देख के, क्योंकि हम तो वेश बदल दिया था, वैसे हमने उस गुरु का दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन हम उनके संग अंग रहते थे। तो एक दो ने यहाँ तक हमको बोला, आपको देख करके लगता है आज के वर्तमान युग का स्वामी विवेकानंद आ गया है। पता नहीं किस भाव से बोला, क्या उनको लगा हुआ। तो हमको बहुत प्रेरणा मिल रही थी, क्योंकि सचमुच में अंदर में हमको ये था, हमारे पास जो सवाल है, अगर स्वामी जी जिंदा होता तो मैं खुद उनको साक्षात पूछता और रूह रिहान करके उसे जवाब मिलता। तो वो मौका तो नहीं मिला। इसलिए वहाँ पर जब हम लोग यज्ञ कर रहे थे, तो हवन कर रहे थे, स्वाहा करके सब चीज़ डाल रहे थे। तो उस समय क्या हो रहा था, अंदर से एकदम तड़प रहा था, ओ माँ कब मुझे दर्शन दोगे, कब मेरा गुरु मिलेगा। तो अंदर से है, था सर्दी का समय, लेकिन हम एकदम गर्मी कहिए, रोते रोते पसीने से एकदम गीला हो गया। और यहाँ तक कि कुछ सुध बुध नहीं हो रहा था, हमारी जगह बाजू वाला हमको स्वाहा कर रहे थे। तब अंदर में कुछ लगा, अब आने वाला है, अब कुछ आने वाला है। वो यज्ञ चल रहा था भुवनेश्वर में। जब वापस आया कलकत्ते में, अपना मरीन क्लब की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर हमने एक साइन बोर्ड देखा, विक्टोरिया जो मैदान है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि इंटरनेशनल पीस फेयर लगेगा और उसमें राजयोग का कैंप भी लगेगा। 21 जनवरी से शुरू होगा अप टिल 5 फरवरी। तो राजयोग का जो कैंप और राजयोग जो शब्द हमको टच कर गया। तो उसी दिन से हम वेट करते रहे कि ये कब शुरू होगा। तब गए 21 तारीख को। तब क्या हुआ, वहाँ तो राजयोग शुरू नहीं हुआ। हमारी ये पूज्य दादियाँ, उस समय तो हमको नहीं मालूम था ये दादियाँ हैं क्या है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, मुझे ये भी नहीं मालूम था।
तो वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगा हुआ था। अभी भी सभी याद करते हैं कि कलकत्ता का 82 का मेला, मेगा मेला, 15 डेज का, नहीं ज़्यादा ही। तब योग शिविर फॉर्म भरने से पहले कुछ वहाँ सत्संग चल रहे थे। तो हम तो ऐसे ही भक्ति की भावना से सत्संग होगा करके पहुँच गए, ज्ञान तो वही दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। दादियाँ ज्ञान सुना रही थी, कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप फॉर्म भरिए, 23 तारीख से शिविर शुरू होगा। और 23 तारीख को जब हम फॉर्म भर के आए, सवेरे सवेरे, विंटर का समय था तो बहुत ठंड भी था। तब बोलता है आज आपका नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश का शिविर कराने जो वाली है वो ट्रेन के कुछ प्रॉब्लम के कारण कल से शुरू होगा। तो अभी हिंदी का शुरू होने वाला है, अगर आप चाहे तो हम आपको छुट्टी दे सकते हैं। तो इतनी तड़पन थी, तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं कि मैं हिंदी बिल्कुल नहीं जानता हूँ, अब आ ही गए तो देख लेते हैं, तो चले गए। आप प्रथम बार 1982 में अव्यक्त बाप दादा से मिले। अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर आपको असीम शांति की अनुभूति हुई। तभी आपने स्वयं को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का मन बना लिया। आप शुरुआत में बांग्लादेश की सेवाओं के निमित्त बने। वर्तमान में आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग व मीडिया विंग के सक्रिय सदस्य हैं और आप कोलकाता के ईस्टर्न जोन हेडक्वार्टर सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसे ही अंदर गए, बाबा का जादू शुरू हो गया और बताया गया कि आज का लेसन ही है आप कौन है। तो वहां से हमारा शुरू हो गया। मैं दंग रह गया। यही तो प्रश्न मैं अपने आप को पूछता रहा कि मैं कौन हूं, और ये यहां पर बता रहा है। और जैसे जैसे शिविर चालू होता गया, हम तो पता नहीं किस दुनिया में उड़ गए। जो ज्ञान बाबा का, तुम कौन हो, आत्मा, जो कुछ भी हमको पहले से ही भक्ति का, वेद शास्त्र, उपनिषद का जो ज्ञान था, उसमें जो स्पष्टीकरण नहीं थी, जो आज यहाँ जो मिल रहा था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, अंदर से हम पिघल ही नहीं रहे थे, बस रोते रोते खुशी के मारे। और मैं गुरु भावना से दीदी जो सुना रही थी उसको अपना गुरु समझ करके, कोई चरण में ही दृष्टि डाला हुआ था, मैं सामने में ही बैठा हुआ था, और इतना अच्छा लगा, पता नहीं मैं कहाँ उड़ गया। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब लास्ट में जब बोला ये जो ज्ञान, इसको देने वाला कौन? परमात्मा, शिव, उसका परिचय कल मिलेगा। फिर सारा दिन मेले में भाग लेते रहे, बहुत सारे स्टॉल्स थे, शाम को कल्चरल प्रोग्राम और प्रवचन चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट दिन जब फिर खुला योग शिविर, परमात्मा का परिचय, तो जैसे ही बाबा का नाम हुआ, परमात्मा का नाम है शिव, और शिव का मतलब है कल्याणकारी। बस वैसे तो पहला ही दिन हमारा परिचय मिल गया था, लेकिन परमात्मा कौन है, मैं किसका बच्चा हूँ, वो शिव निराकार कल्याणकारी है, वो उसी समय हमको अपना जैसा जन्म हमारा सफल हो गया। उसमें कोई संशय की तो बात ही नहीं थी, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी। बस हमारा जीवन का उद्धार उसी समय से शुरू हो गया, और बाबा ने हमको गोद में ले लिया
समर्पण तो वैसे ही शुरू से ही भावना थी। वैसे भी कुमार होने के कारण ऐसा कोई खास लौकिक बंधन नहीं था माताजी का प्रेशर को लेकर के। लेकिन 3 दिन का शिविर नेक्स्ट दिन हुआ। ऐसा करके हमारा अलौकिक जीवन शुरू हुआ। और वंडरफुल बात है कि विदेशियों का भी स्टॉल चल रहा था, तो उनको समझाने के लिए इंग्लिश में कुछ हैंड्स चाहिए थे, तो हमारी तो सेवा वहीं से शुरू हो गई। ड्रेस भी हमने बदल लिया, सफ़ेद ड्रेस। तो कई लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कि मैं तो अभी योग शिविर कर ही रहा था, लेकिन सेवा शुरू हो गया। तो जब हम क्लास करने के लिए गए म्यूज़ियम में, जब हम गए तो भावना होने के कारण हम गेरुआ वस्त्र में थे। तो फिर लोगों ने समझा ये कोई बुद्धिस्ट आया है शक्ल के कारण। तो उन्होंने उस भावना से पता नहीं क्या सोचा होगा, ये कहाँ से साधु बाबा आ गया, लेकिन बाबा का बच्चे तो बन गया। तो उस समय ये बात चल रही थी कि अप्रैल में बाबा का टर्न है, अगर बाबा से मिलना है तो बाबा को चिट्ठी लिखना है और वहाँ से जवाब आएगा। तो मैं चिट्ठी लिख रहा था और जवाब आ गया कि हाँ, आप मधुबन में आ सकते हैं। लेकिन बीच में एक पेपर आया कि हमारा ऑपरेशन हुआ दिल्ली में अप्रैल में ही। तो हमको संकल्प आया कि कैसे जाएंगे। डॉक्टर तो मना कर रहा था, लेकिन हमने रिजर्वेशन कराया हुआ था और डॉक्टर को बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे भगवान के घर जाना है, कैसे भी करके आप, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ लेट मी गो। इस तरीके से हम हॉस्पिटल के बेड से उठ करके समझो हम बाबा के घर आए। तब जब आए पहले बाबा के घर में, तो बहुत ही अच्छा लगा। उस समय पांडव भवन ही था, ज्ञान सरोवर शांतिवन तो बाद में बना। हम 1982 की बात कर रहे हैं, अप्रैल की। आपकी प्रेरणा स्रोत निर्मल शांता दादी, संतरी दादी जी और दादी प्रकाशमणि जी रही हैं। उनकी शिक्षाएं सदा ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोगी रही हैं। उनकी पालना लेकर आपको साकार बाबा के पालना की अनुभूति होती थी। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती थी, तो आप दादियों को बताकर स्वयं निश्चिंत हो जाते थे और सहज ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाता था। और फिर हम रात रात हम वहाँ पर बाबा की कुटिया में हम योग करने के लिए बैठ जाते थे। तो हम तो पहला दफ़ा था और नया भी था ज्ञान के हिसाब से, तो लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ चला गया सिंह भाई। बाद में पता चला कि बाबा के कुटिया में है। तो ऐसा हमारा जीवन था। और सबसे पहला ही प्रश्न हमने पूछा, दादी जी, बड़ी दादी थी, प्रकाशमणि दादी थी, मैं तो अभी समर्पण होना चाहता हूँ। तो दादी ने बोला, अगर बाबा को ज़रूरत होगा तो बाबा आप पे ही बुला लेगा। वंडरफुल बात है कि हमारी पालना, हम कहेंगे बाबा तो सूक्ष्म रूप से, लेकिन साकार के द्वारा जितने भी बड़ी दादियाँ हैं सबसे पालना मिली। और हमारा यही है शुभ संदेश परमात्मा का, जो संदेश है, बच्चे बी होली, बी योगी, पवित्र बनो, योगी बनो, तभी हमारा जीवन बिल्कुल सफल होगा। और जब हम सफल होंगे, हम जब बदल जाएंगे, तो हमारा विश्व भी बदल जाएगा। तो इसमें सर्व के सहयोग देना है, स्व परिवर्तन का। ये जरूर होकर रहेगा, क्योंकि परमात्मा का ये कार्य है विश्व परिवर्तन का, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। और इसमें हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें लगे हुए हैं। और वो समय अभी बहुत ही थोड़ा है। और हम समझते हैं कि जो भी भाई बहन जल्दी से जल्दी इस ईश्वरीय ज्ञान योग का लाभ ले और
अपने को एक सपूत बच्चा परमात्मा का बच्चा बनकर ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन सफल करें। आपकी दिनचर्या का आरंभ अमृतवेला मेडिटेशन और ईश्वरीय महावाक्यों के मनन चिंतन से होता है। आपका हर्षित मुख चेहरा सदा सभी को खुश करने के लिए प्रेरित करता है। आप परमात्मा के हाथ और साथ से हर परिस्थिति में बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करते हैं। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना यह आपकी विशेषता है। ब्रह्मा कुमार सिंह भाई जी का योगी और संतुष्ट जीवन सभी को संतुष्ट मणि बनने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार सिंह भाई जी से। दोस्तों, रूहानियत भरा आध्यात्मिक जीवन आपको वास्तव में स्वयं का राजा बना देता है। अपनी इच्छाओं पर, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण आते ही आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। शांति और संतोष आपके साथी हो जाते हैं। आप योगी भी हो जाते हैं और जगत के लिए उपयोगी भी। और हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय, बस पीएम टीवी पर। रखें अपनी निगाहें और हम लाएंगे आपके लिए रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।